हेलो फ्रेंड्स, हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मैं कृणाल जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपकी खुद की अपनी चैनल डीएमकेजे में। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है कि हाउ टू डिटरमाइन अ सिग्निफिकेंट फिगर, तो प्लीज देख लीजिएगा, जिससे पार्ट 2 में आपको जल्दी पता चल जाएगा। तो पार्ट 2 एकदम शॉर्ट एंड सिंपल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना है। तो ये रूल्स है वो काफी छोटे से रूल है। सबसे पहला रूल्स हम यहाँ पे ले लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर में राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं। जैसे कि अगर कोई सिग्निफिकेंट फिगर है और उसका डिजिट, यानी हम एकदम शॉर्ट में लिखेंगे कि जो डिजिट होता है, डिजिट क्या होता है, स्मॉलर देन, याद रखना है, स्मॉलर देन 5 होता है, स्मॉलर देन 5। ओके, तो हमें याद रखना है कि देन नो चेंज, नो चेंज, क्या नो चेंज, या तो हम लिख सकते हैं कि अनचेंज, उसमें कोई चेंज आएगा नहीं। आपको शायद कम मालूम होगा, लेकिन हम यहाँ पे एक ही एग्जांपल में आपको पता चल जाएगा कि 6.24 यहाँ पे लिखा है। सोचो 6.24 लिखा है, तो सिग्निफिकेंट फिगर यानी 2 में कन्वर्ट करना है हमें। तो इसका राउंडिंग ऑफ अगर हम करना चाहे, क्या करना चाहे, राउंडिंग ऑफ, तो यहाँ पे 4 है, क्या है, 4 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पे आएगा 6.2। बस यही याद रखना है, कोई भी आंसर हो, जैसे कि 6.293 यहाँ पे लिखा है, उसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है, तो 9 में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 6.29। ओके, ये हमारा पहला रूल था। दूसरा रूल्स इसी के साथ आपको सुनना ही पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा, तभी आप ये रूल्स सीख जाओगे कि अगर ये स्मॉलर देन 5 था, अगर हम देखें कि मोर देन 5 नंबर हो, कौन सा, मोर देन 5 हो, मोर देन 5 होता है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, 1 इंक्रीज होगा, 1 इंक्रीज होगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं 5.328, ये है। ओके, इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करना है। ओके, और ये क्यों जरूरत होती है, तो एग्जाम में 1 मार्क्स के 2 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। और लास्ट वाला जो रूल्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये 3 रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 5 से बड़ा है, देखो 8 है, तो अगर हम 3 में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी 2 का 3 हो जाएगा। हो गया है ना, शॉर्ट एंड सिंपल। इसी के साथ हम जाते हैं हमारे तीसरे रूल्स की ओर। जो तीसरा रूल्स भी सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर सर आपने ये तो सिखा दिया कि लेस देन 5 हो, ओके, और बिगर देन 5 हो, ये 2 रूल्स हमने आगे पढ़ लिए। लेकिन इफ 5 हो, तो अगर 5 ही है तो क्या करें, तो उसके लिए हमें 2 पार्ट में जाना पड़ेगा। इफ डिजिट इवन, अगर डिजिट इवन नंबर है तो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा 6.265। ओके, तो ये लास्ट में 5 है और उसके पीछे जो नंबर है वो कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो अगर उसे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में कन्वर्ट करना है तो इवन डिजिट में तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, कोई चेंज नहीं होगा, यानी 6.26 ही रहेगा और 5 निकल जाएगा। लेकिन 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 अगर जो डिजिट है 5 के आगे वाला जो डिजिट है, अगर वो ओड होता है, कैसा होता है, ऑड नंबर होता है, जैसे कि 6.275, तो यहाँ पे 5 है, उसके आगे 7 है, वो कौन सा है, हमारा ओड है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, बस सिंपल सी बात है, 2, और यहाँ पे हो जाएगा 8। हो गया। अभी हमें आगे एक 4th रूल भी आपको सीखना पड़ेगा। ये 4th रूल है कि कोई भी आप इसके अंदर सम करते हो या फिर मल्टीप्लीकेशन करते हो, ओके, मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवीजन करते हो, यानी हम हमारे शॉर्ट में प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो या डिवीजन करो, तो उसमें जो आंसर होता है वो मिनिमम नंबर डेसिमल में रहता है। कौन सा होता है आंसर, मिनिमम नंबर डेसिमल में, मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल। किस तरह, तो एक छोटे से एग्जांपल में आप सीख जाओगे कि इसका आंसर किस तरह होगा। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोडक्ट रूल ले लेते हैं, 1.2 मल्टीप्लाई 6.256 है, तो इसका जो आंसर रहेगा हमारा, वैसे तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या होता है, 6.5072।
लेकिन अगर हम ये दो इंटीजर में देखें तो मिनिमम डेसिमल कौन सा है, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है, तो इसे भी 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 है तो आगे के 3 रूल्स लगाकर हम इसे 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, आंसर आएगा 7.5। तो फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो, आगे और हमारा आने वाला है, पार्ट 3 भी आएगा इसके बारे में थोड़े एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।